स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 फाइनेंशियल मार्केट जो आपका स्किल सब्जेक्ट है कोड 405 उसका यूनिट 2 देखने वाले हैं। यूनिट 2 जो है आपका सिक्योरिटीज है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज है वो क्या है, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज जो है वो क्या होता है। सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट होल्ड सम मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, सिक्योरिटीज क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका कोई मनी वैल्यू होता है। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल चीज मतलब जिसका कोई मनी वैल्यू हो और जिसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको खरीद सकते हैं फिर बेच सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिक्योरिटीज कहेंगे। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एन ओनरशिप पोजीशन, ए क्रेडिटर रिलेशनशिप और राइट्स टू ओनरशिप। ठीक है, जो आपका सिक्योरिटीज है ये या तो ओनरशिप को दिखाएगा, ठीक है, या तो आप उसके ओनर है, ठीक है, इस चीज को शो करेगा। या फिर क्रेडिटर रिलेशनशिप, मतलब कि क्रेडिट आपको पता होगा लोन देना टाइप का चीज होता है, क्रेडिट के रिलेशनशिप को शो करेगा। या फिर आपका पास राइट है उस चीज को ओन करने का, उस चीज को ये शो करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, शेयर्स। आपको पता होगा शेयर्स क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो लिस्ट लिस्ट होने के बाद मतलब उसका स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर्स दिया जाता है उस कंपनी का। ठीक है, उसका डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, ये सब जो है सिक्योरिटीज का टाइप्स है जिसको मैं आपको आगे चल के अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, जो आपका सिक्योरिटीज है इसका क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब सेविंग को अच्छे से चैनलाइज करना, सेविंग को सही जगह पे इन्वेस्ट करवाना। ठीक है, इनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन देयर सेविंग्स इन प्रोडक्टिव चैनल्स। ठीक है, जो लोग है जिनके पास मतलब सेविंग्स है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करवाता है जो सिक्योरिटीज है वो। लिक्विडिटी, ठीक है, सिक्योरिटीज कैन बी इजिली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। सिक्योरिटी में जो आपका लिक्विडिटी होता है, मतलब कि इसको आप आज खरीदेंगे कल बेच सकते हैं, इस टाइप से लिक्विडिटी होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर्स जो है आप आज खरीद रहे हैं, कल आपका मन है कि आपको पैसा वापस चाहिए तो आप जो है कल उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल मार्केट का जो सिक्योरिटीज होता है इसमें आपका लिक्विडिटी होता है। उसके बाद रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, वाइड वेराइटी ऑफ सिक्योरिटीज एलो इन्वेस्टर्स टू स्प्रेड रिस्क। तो जो सिक्योरिटीज होता है उसमें आपको पता होगा कि रिस्क होता है। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिक्योरिटीज में रिस्क होता है। भले ही वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, वो आपका एसेट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो सिक्योरिटीज होता है इसमें रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वाइड वेराइटी ऑफ सिक्योरिटीज एलो इन्वेस्टर टू स्प्रेड रिस्क, मतलब कि एक इंसान जो है वो अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा तो उसका जो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाएगा। मान लीजिए जो अभी के टाइम में अलग अलग टाइप का एसेट्स होता है, आपका स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर ईटीएफ्स हो गया, ये अलग अलग टाइप का एसेट्स है। तो कोई एक इंसान है, कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक में ही अपना सारा पैसा लगा दिया तो अगर वो स्टॉक नीचे जाएगा तो उसका बहुत लॉस हो सकता है। वही उसने अलग अलग चीज पे अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया तो उससे उसका रिस्क जो है वो कम जाता है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब हेल्प कंपनीज रेस मनी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सिक्योरिटीज में क्या होता है, जैसे कि कंपनीज जो होता है जब वो उसका शेयर्स हम लोग खरीदते हैं तो जो पैसा है कंपनीज को मिलता है उससे वो लोग क्या करते हैं, खुद का कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, कंपनी का ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो आपका फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज में एक आपका कैपिटल फॉर्मेशन भी उसका एक फंक्शन है। ठीक है, इसका जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका वेल्थ क्रिएशन। इससे हम लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर होता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होता है अलग अलग तरीके से वेल्थ क्रिएट करने का। इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, ये अलग अलग टाइप से वो जो इंसान है वो पैसा कमा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड वो है क्या है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में आपका अलग अलग टाइप का सिक्योरिटी जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला है आपका इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है कि आपका एक ओनरशिप को शो करता है कंपनी में। मतलब कि मान लीजिए आपने रिलायंस ग्रुप का एक शेयर खरीदा है तो आप कुछ 0.00 कुछ परसेंट ऑफ ओनरशिप आपका है उस कंपनी में। इस चीज को इक्विटी शेयर शो करता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स विथ वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं। इसको रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आपका जो शेयर है उसके हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाएगा, मतलब कंपनी का प्रॉफिट का एक पार्ट आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका कैपिटल है जितना एप्रिशिएट होगा, मतलब कंपनी का वैल्यू जितना इंक्रीज होगा उतना ही आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रेफरेंस शेयर्स।
इसमें क्या होता है, फिक्स डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसमें आपका जो डिविडेंड होता है फिक्स होता है, मतलब जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उससे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है, कुछ स्पेशल केसेस में दिया जाता है। इसमें रिस्क बहुत कम है, ठीक है, इक्विटी से बहुत कम रिस्क है, क्योंकि इनके पास फिक्स्ड होता है कि इनको डिविडेंड मिलना है, ठीक है। बट इसमें रिटर्न बहुत कम होता है, ठीक है, कम रिटर्न होता है। एक चीज सिंपल सा सिक्योरिटीज मार्केट में, इस चीज को ध्यान रखिए, जहां पे भी रिस्क कम रहता है वहां पे रिटर्न आपको कम दिखेगा, यहाँ पे हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न है, ठीक है। ये सिंपल सा एक फंडा है सिक्योरिटीज मार्केट का। फोर्थ, और हम लोग अभी और भी देखते हैं क्या अलग अलग टाइप का है। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब भी आपका सिक्योरिटीज है, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट। डिबेंचर्स मतलब आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेब्ट मतलब क्या होता है, एक तरह से कर्ज, लोन, उधार, ठीक है। जो इन्वेस्टर होता है वो आपका लेंडर होता है, और जो कंपनी होता है वो आपका बोरोवर होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक कंपनी है, उसको कुछ पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, लोन के हिसाब से लेगा, ठीक है। लोन मतलब ये एक तरह से अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट टाइप का चीज ही है, ठीक है। बट इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, उसको। इसमें आपका शेयर्स का वैल्यू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करता है। और इसमें आपका फिक्स इंटरेस्ट रिटर्न होता है, और रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। उसका जो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, ये आपका सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई के थ्रू सेल या फिर बाय करता है। ये जो होता है बहुत ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि ये आरबीआई से अप्रूव्ड होता है, आरबीआई ही इसको रेगुलेट करता है। रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा सेफर ऑप्शन है उतना ही कम आपको रिटर्न मिलेगा। उसका जो डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या है, आपका फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब जो आज अगर आपने मॉडर्न टाइम में अभी सुना होगा ट्रेडिंग वगैरह, तो सब आपका डेरिवेटिव्स में जनरली आ जाता है, ठीक है। वैल्यू ड्राइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। तो इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट मैं आपको ट्राई करता हूँ इसको समझाने का। जैसे कोई भी एक चीज है, उसका वैल्यू पे किसी भी एक चीज का वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव मतलब आपका डिराइव होना, ठीक है। जैसे कि आपका एक कोई स्टॉक है, उसका वैल्यू के ऊपर चीज चल रहा है, उसी चीज को हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे, उसका वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको डेरिवेटिव मार्केट जो है वो होता है, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है। इसमें आप ज्यादा नहीं समझेंगे तो भी चल जाएगा, आप इतना बस लिख देंगे तो भी आपका एग्जाम में मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। डेरिवेटिव जनरली यूज क्यों किया जाता है, आपका हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रिस्क को कम करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर स्पेकुलेशन, तो मतलब प्राइस बढ़ेगा घटेगा उस चीज को देख के, मतलब डेरिवेटिव्स में लोग जो है पैसा लगाते हैं, और इससे वो लोग पैसा कमाते हैं या फिर गवाते हैं, जो भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है। इसके बाद हमारा है रेगुलेटर्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो सिक्योरिटीज मार्केट को आपका सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मेन रेगुलेटर है। ये फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करता है, जो इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्ट करता है। फंक्शंस क्या है सेबी का, ठीक है, सेबी क्या क्या फंक्शंस को रन करता है, रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस जो है आपका बीएससी एनएससी, उसको रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। और मॉनिटर इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, जो इंटरमीडिएटरीज वगैरह हो गया, जैसे ब्रोकर हो गया, मर्चेंट बैंकर्स हो गया, इनको वो मॉनिटर करता है। ब्रोकर कौन होता है, जो हमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कुछ भी चीज को बाय करने में हेल्प करता है। जैसे अभी का जो एप्स हो गया, ठीक है, ग्रो, जेरोदा, अपस्टॉक, जो भी है, वो ब्रोकर्स होते हैं। और मर्चेंट बैंकर्स जो है, ये भी एक टाइप के लोग होते हैं, जिसका जो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं, मतलब सिक्योरिटीज मार्केट में। उसके बाद जो माल प्रैक्टिसेस है, मतलब कि कुछ मैनिपुलेशंस हो गया सिक्योरिटी मार्केट में, इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कि कुछ न्यूज का गलत यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाना, इन सब चीजों का यूज जो है, उस चीज को सेबी जो है वो रोकता है। सेबी इन सब चीजों पे काम करता है। और जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको एक बेटर प्लेस बनाने के लिए सेबी जो है वो काम करता है, ठीक है। उसका जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब सिक्योरिटी मार्केट में कौन कौन लोग रहते हैं। तो सबसे पहला आपका इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर, जो कि बाय या फिर सेल करता है सिक्योरिटीज को। उसके बाद हमारा कंपनी या फिर इश्यूअर्स होता है, ठीक है, जो लोग रेस करता है फंड, शेयर्स, डिवेंचर्स, इनके थ्रू फंड रेस करता है कंपनी। इंटरमीडिएटर्स कौन होता है, आपका स्टॉक ब्रोकर्स होता है, जो हमें इन सब प्रोसेस में हेल्प करता है। सब ब्रोकर्स होता है, मर्चेंट बैंकर्स होता है, अंडर राइटर्स होता है, ये सब आपका इंटरमीडिएटरीज है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहाँ पे आपका स्टॉक्स वगैरह लिस्टेड होता है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यही दो मेन हम लोग का स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद हमारा रेगुलेटर होता है, जैसे कि आपका हमारा सेबी हो गया मेनली, तो ये रेगुलेटर होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंस क्या है इस सिक्योरिटीज मार्केट का, उस चीज को देख लीजिए। तो सिक्योरिटीज मार्केट जो है वो क्या करता है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंपनीज को कैपिटल रेस करने के लिए, इन्वेस्टर को वेल्थ को ग्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है।
साथ में लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को अपना पैसा को मतलब जब भी इन्वेस्ट करके जब भी विड्रॉ करने का, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहता है सेबी का हेल्प से। फिर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग सेविंग्स टू इनटू इन्वेस्टमेंट। तो जितना ज्यादा सेविंग होता है उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो खराब होता है, ठीक है। सेविंग जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कभी अच्छा नहीं होता है। तो जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो क्या करता है आपका सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में चेंज करता है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही इकोनॉमी जो है वो ग्रो होता है। तो इस तरह से जो सिक्योरिटीज मार्केट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। इसके बाद अगर हम समरी देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। समरी में सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सिक्योरिटीज क्या है जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, शेयर्स बॉन्ड्स डेरिवेटिव्स ये सब हो गया। ये हमें क्या करता है मोबिलाइज सेविंग, मतलब जो सेविंग है उसको सही चैनल में यूज करने के लिए हमें हेल्प करता है, वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है और कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेट्स थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपना शेयर्स को लिस्ट करता है जिसको हम लोग आईपीओ कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट मतलब कि जब उसके बाद जो उसमें ट्रेडिंग होने लगता है मतलब बाय सेल, उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। रेगुलेटेड बाय सेबी विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम इन्वेस्टर कंपनीज एंड इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इन्वेस्टर कंपनी और इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है सिक्योरिटीज ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा यूनिट 3 का रहेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप जो इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। बाकी आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू।